Hello everyone, this is Satyavama and welcome to the channel EVA Academy। तो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और नाउन में भी हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ लिया था। अब आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे का रिवाइज करा देती हूँ। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी नाम हैं नाउन है। प्रॉपर नाउन जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भावना का कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जब हम पूरे जाति को लेकर संबोधित करेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। व्हेन ए स्पेशल नेम is given to a group of objects of the same type, it is called collective noun। जब हम वस्तुओं के ग्रुप को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, है ना, किसी भी वस्तुओं के एक ग्रुप को, सेम टाइप के ग्रुप को स्पेशल नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, असेंबली, है ना, कुछ लोगों को मिला के असेंबली बनती है। फैमिली, क्रू, हर्ड, मोब एंड क्राउड, ठीक है। अब देख लीजिए, फैमिली एक परिवार का ग्रुप है, ये हमने उसको नाम दे दिया फैमिली का, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। ऐसे क्रू है तो ये नाविकों का समूह होता है ना, सेलर्स का समूह होता है, उसको क्रू बोलते हैं। हर्ड है, मवेशियों का समूह होता है। और मॉब है, ये मॉब होता है ना, क्राउड होता है, भीड़ को बोलते हैं। मॉब भी भीड़ है और क्राउड भी भीड़ है। मॉब को हम गुस्से वाली भीड़ या उत्तेजित भीड़ बोल देते हैं, ठीक। जैसे कुछ लोगों का समूह गुस्से में अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जाता है, वो वाली भीड़। और ये जनरली जो रोड वगैरह पे लग जाता है या कहीं भी गैदर हो जाता है मेला वगैरह में, वो वाली क्राउड है, ठीक। तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन उन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं जिनको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, ठीक। वो भी सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। धोनी है, रैना है, विराट कोहली है ना, इनका हम अलग अलग नाम दे रहे हैं तो प्रॉपर नाउन। जब हम इनका नाम नहीं जानते हैं, मान लीजिए नाम नहीं जानते हैं, तो हम इनको क्या कह देते हैं? प्लेयर। क्या कह देते हैं? प्लेयर। जब प्लेयर बोल देते हैं तो ये कॉमन नाउन बन जाता है ना। ये प्लेयर पूरे ग्रुप को संबोधित कर रहा है, सारे प्लेयर को संबोधित कर रहा है, ठीक है। चाहे वो बैडमिंटन के प्लेयर हों, क्रिकेट प्लेयर हों, टेनिस प्लेयर हों, फुटबॉल प्लेयर हों, सारे प्लेयर कॉमन नाउन। जब उनका पर्टिकुलर नाम दें तो वो प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब इनके ग्रुप को हम एक स्पेशल नाम दे दें टीम का, है ना। जब टीम का नाम दे देंगे हम तो ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, ठीक। ये इन लोगों की टीम है, धोनी, रैना, विराट कोहली, इन लोगों की टीम है तो ये क्रिकेट टीम है ना। ऐसे फुटबॉल की टीम होगी, बैडमिंटन की टीम है, फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, अलग अलग टीम होती है, अलग अलग प्लेयर की। अब टीम भी एक पर्टिकुलर लोगों से मिलके बनती है। क्रिकेट टीम जो है 11 लोगों को मिला के एक टीम बनती है, ठीक। उसमें से अगर एक भी कम है तो वो टीम नहीं बन पाएगी। तो एक ऐसा ग्रुप जिसको हम एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर नाम दे दें तो कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। जैसे अदर एग्जाम्पल में देख लीजिए, इंसेक्ट के ग्रुप को स्वार्म, है ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, जूरी ऑफ जजेस है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, हर्ड ऑफ कैटल, टीम ऑफ प्लेयर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बुके ऑफ फ्लावर्स, पंच ऑफ ग्रेप्स और की, प्राइड ऑफ लॉयंस, है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनका एक स्पेशल नेम है और वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में
क्वेश्चन इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में बन जाता है या फिल इन द ब्लैंक के रूप में बनता है। जैसे म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड, फ्लावर्स का ग्रुप है तो बुके, ग्रेप्स का उसको बंच बोलते हैं, या कीच के गुच्छे को भी बंच बोलते हैं, है ना। लॉयंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम, कैटल यानी मवेशी उनको हर्ड, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक, जजेस के ग्रुप को ज्यूरी। ये 5 जज को मिला के ज्यूरी बनती है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं जिनका एक स्पेशल नेम होता है, ठीक। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। जब कलेक्टिव नाउन एज अ होल यानी एक संगठित रूप में काम करे तो वो सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन जब वो अलग अलग दिखाए जाएं, उनके विचार नहीं मिल रहे हों, तो वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये ज्यूरी का एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ज्यूरी यानी 5 जजों का समूह जब किसी निर्णय पे एक मत देते हैं, जब किसी निर्णय पे डिसीजन पे एक मत होता है उनका, तब वो एज ए सिंगुलर नाउन यूज होता है। लेकिन जब उनका मत अलग अलग होता है, उनका ओपिनियन अलग अलग होता है, तब वो प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे अ ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन, ना, ज्यूरी consists of 5 पर्सन्स, है ना। ज्यूरी कैसे बनती है? 5 लोगों से बनती है, 5 जज को मिला के एक ज्यूरी बनती है। अब ये कॉन्सिस्ट देख लीजिए, ये सिंगुलर नाउन ये कंसिस्ट सिंगुलर वर्ब है। वर्ब में यस या ईएस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं, तो वर्ब की 5th फॉर्म सिंगुलर कहलाती है ना। लेकिन जब इनका मत ये अलग अलग ढंग से काम करते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं बोलूँ द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, है ना। उनका ओपिनियंस, उनका मत अलग अलग है, तब वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब एज अ होल सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस में एज अ होल सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तब वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आया समझ में? कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ आपको। जैसे फैमिली है, ये फैमिली है ना, ये एज अ कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है क्योंकि ये पूरे फैमिली के ग्रुप को दर्शा रहा है, ठीक। एक ये फैमिली है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 फैमिली हैं। इसमें मान लीजिए 3 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं और इसमें ढेर सारे लोग हैं, है ना। तो हमने इनके एक फैमिली के लोगों को एक नाम दे दिया फैमिली का, तो ये कलेक्टिव नाउन बन गया। और 1 2 3 4, जब एक फैमिली है तो सिंगुलर, जब 4 फैमिली है तो प्लूरल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन दोनों तरह से यूज होता है, एज ए सिंगुलर एंड एज ए प्लूरल। नेक्स्ट टाइप है हमारा मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। नेम्स ऑफ सच थिंग्स which cannot be counted but can be measured or weighted are called material nouns। क्या बोल रहा है ये? ऐसे नाम या ऐसी वस्तुएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, cannot be counted, है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं बल्कि उसको खाली मापा जा सकता है, measured और weighted, उसको मापा जा सकता है, उसको तौला जा सकता है, ठीक है, तब वो मटेरियल नाउन कहलाता है।
इसे एग्जाम्पल देख लीजिए। शुगर है, सॉइल, मिल्क, वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CNG है ना, एसेट्रा। तो जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, मिल्क है, वाटर है, लिक्विड वाली चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेजर या वेटेड कर सकते हैं, तो वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। ठीक, अब वाटर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। ये लीटर में मापा जाता है। लिक्विड वाली चीज़ें लीटर में, जैसे मिल्क है, ये भी लीटर में मापी जाती है ना। सॉइल है, इसको भी आप नहीं गिन सकते हैं। यानी जिन भी चीज़ों को आप गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको मापा या तौला जाता है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या लिखा है। ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कैसे है? जब हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं तो उसको काउंट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि अनकाउंटेबल होगा। ठीक, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर में होता है। जब हम उसको 1 से 2 बना ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, सिंगुलर होगा। नेवर मेक प्लूरल ऑफ देम, हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है ना। डोंट यूज आर्टिकल ए एंड सॉरी, डोंट यूज आर्टिकल ए एंड, हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज नहीं करते हैं। ए और एन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं। जब कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका प्लूरल बना सकते हैं, अगर एक है तो ए और एन आएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है, उसमें यस या ईएस लगा के हम प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन आप समझ गए। द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, है ना। सच नाउन्स विच कैन नीदर बी टच्ड नॉर सीन बट कैन ओनली बी फेल्ट और कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बस उसको महसूस कर सकते हैं। कैन ओनली बी फेल्ट, जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, यानी हमारे अंदर की फीलिंग, हमारे अंदर की भावना, वही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे नॉलेज, स्वीटनेस, ऑनेस्टी, लव। अब आप ये बताइए कि आप इसको देख सकते हैं? नॉलेज को आपने देखा है? नहीं, सिर्फ महसूस किया है कि राम नाम का व्यक्ति जो है वो, उसके पास नॉलेज बहुत है ना। स्वीटनेस, बहुत प्यारा है, मधुर है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना। इस चीज़ को हम कभी देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं बस। लव है, जिसको प्यार और स्नेह बोलते हैं। आप कभी सुना है आपने, मैं आपको 1 किलो या 2 किलो प्यार करता हूँ? ऐसा नहीं, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको माप नहीं सकते हैं। इसको मेजर किया जाता है, उसी को केजी वगैरह में हम कर सकते हैं। बाकी जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल में देख लीजिए। नेम ऑफ फीलिंग में इंजॉयमेंट है, एंगर, फियर, ये हमारे अंदर की फीलिंग है। नेम ऑफ एक्शंस, कुछ एक्शंस हैं, वो भी भाववाचक संज्ञा है, जैसे इंफॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट, हेट्रेड। कुछ स्टेट्स है जो अवस्था को दर्शाता है, जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, माइजरी। कुछ क्वालिटी के नेम है, जैसे हैप्पीनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। MENT जिस भी शब्द में लग जाए, जिस भी वर्ड में लग जाए, वो नाउन बन जाता है। जैसे इंजॉयमेंट, डेवलपमेंट, इनकरेजमेंट, है ना। इन्फॉर्मेशन, अब TION भी जिस वर्ड में लगता है वो भी नाउन होता है। जैसे देखिए अपॉइंटमेंट, ये है ना, दोनों में ENT जुड़ा है तो नाउन है। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, ऐसे बहुत से सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में, अच्छा, जो लास्ट में ENT, ION, SION, ENT या ERY
NESS नेस, ये सब लगा होता है वो नाउन बन जाता है। तो जो लास्ट में हम जोड़ते हैं किसी भी वर्ड में उसको हम सफिक्स बोलते हैं। आप हिंदी में भी प्रत्यय पढ़ते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो पहले लगता है वर्ड के और प्रत्यय जो बाद में लगती है, तो वो हिंदी में उसको प्रत्यय बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स, इस सफिक्स को ऐड करने पे ऐसे नाउन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ फैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल होता ही है। ठीक, और सिंगुलर में होता है उसका हम प्लूरल नहीं बना पाते हैं और AN यूज नहीं करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन या पहचान कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, 3 वर्ड है, व्हाट, हु, होम। ये क्वेश्चन करना है हमें वर्ब से। अगर आंसर आता है तो वो नाउन है, अदरवाइज वो नाउन नहीं है। ठीक, व्हाट क्या नॉन लिविंग के लिए आता है यानी वस्तुओं के लिए आता है। हु लिविंग पर्सन के लिए आता है, लिविंग है यानी जो जीवित है वो पर्सन के लिए आता है। होम ये भी पर्सन के लिए आता है। ठीक, देयर आर 3 वर्ड्स टू आइडेंटिफाई नाउन इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन को जानने के लिए ये 3 वर्ड हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, वर्ब से हमने क्वेश्चन किया हु वर्क्स हार्ड, कौन मेहनत कर रहा है, राम। जवाब आया राम, तो राम हमारा क्या है, नाउन है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, रवि वॉन्ट्स टू मीट आलिया भट्ट। पहले हु का क्वेश्चन करते हैं, हु वॉन्ट्स टू मीट आलिया भट्ट, आलिया भट्ट से कौन मिलना चाहता है। जवाब आया रवि, तो रवि हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। अब होम भी कर लेते हैं इसी से। होम डज रवि वांट टू मीट, रवि किससे मिलना चाहता है, तो आंसर आया हमारा आलिया भट्ट। ठीक, तो आलिया भट्ट भी एक नाउन है। एक तो ये नेमिंग वर्ड है, नाम है तो नाउन है। दूसरा हम हु व्हाट होम से क्वेश्चन करके अगर हमें नहीं पता चलता है नाम है नाम नहीं है, कोई भी वर्ड दे दिया है, तो हम हु व्हाट और होम से पता कर लेंगे कि वो नाउन है या नहीं है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कृष्णा बॉट मिल्क, जो कृष्णा है वो दूध खरीद के लाया है। ठीक, बॉट खरीदा, वर्ब है। हमने क्वेश्चन किया हु बॉट मिल्क, किसने मिल्क खरीदा। जवाब आया कृष्णा, तो कृष्णा हमारा नाउन है, BUY होता है ना। टाइपिंग एरर हो गई है, कोई बात नहीं। हु का आंसर कृष्णा आया, कृष्णा नाउन है। अब कृष्णा ने क्या खरीदा, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। व्हाट डिड कृष्णा बाय, कृष्णा ने क्या खरीदा, आंसर आया हमारा मिल्क, तो मिल्क भी नाउन बन गया। मिल्क कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है ना, इसको मेजर किया जाता है, नापा जाता है। नाउन को ढूंढना आ गया आपको, व्हाट, हु, होम। चलिए, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करके बताइए ये कौन से नाउन है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स पढ़ देती हूँ। द सिडनी ओपेरा हाउस इज एन आइकॉनिक लैंडमार्क। दूसरा है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। द कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द टीम सेलिब्रेटेड their victory. Honesty is essential in building trust. Ravi is a nice boy. Eva is a good girl. Water is essential for life. अब आप बताइए इसमें कौन सा नाउन है। सिडनी ओपेरा हाउस एक जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन। काइंडनेस हमारे अंदर की दयालुता है, हमारे अंदर की फीलिंग है,
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, भाववाचक संज्ञा। द कार एक वस्तु है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक विशेष कार है, द कार है। ये वही कार है जो घर के बाहर पार्क की गई है, ठीक है। सारे कार को संबोधित नहीं कर रही है, ये एक पर्टिकुलर कार को संबोधित कर रही है। टीम कलेक्टिव नाउन है ना। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रवि प्रॉपर नाउन और बॉय हमारा कॉमन नाउन। बॉय पूरे बॉय की कैटेगरी को शो कर रहा है। ईवा एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, प्रॉपर नाउन। वाटर मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।